लगातार हम देख रहे हैं स्थितियां जो हैं वो किसी नतीजे तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्या हल निकलेगा इस हंगामे का? देखिए, हंगामे का हल फिलहाल तो नहीं निकलता आ रहा है। सदन की कार्रवाई से बीजेपी के विधायक निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के विधायक अभी पहुँच रहे हैं। यहाँ संबोधन चल रहा है। अभी राजेंद्र गहलोत हैं, बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और ये इन सब लोगों की मांग है कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के बीजेपी यहाँ प्रदर्शन कर रही है कार्यालय के सामने। थोड़ी देर में बीजेपी के जो विधायक हैं वो मार्च भी करेंगे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मार्च करेंगे और विधानसभा की तरफ मार्च होगा। बहरहाल प्रदेश के जो प्रभारी हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़, इनके लिए एक अलग से गाड़ी भी तैयार की गई है। उस गाड़ी के अंदर सवार होकर के ये सभी नेता मार्च करेंगे। बहरहाल आपको कैमरा पर्सन संजय कुमरे दिखा रहे हैं मंच की तस्वीरें। और संजय से कहूँगा जरा विधायक किस अंदाज में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस रैली में शामिल होने के लिए विधायक किस तरीके से आ रहे हैं, उनको भी जरा दिखाने की कोशिश करें। और ये विधायक काले झंडे लेकर के और जो तख्तियाँ, जो नारे लिखे हुए होर्डिंग्स, जो पोस्टर उन्होंने विधानसभा में अब तक लहराए, उन पोस्टर्स के साथ में ये इस रैली में, इस सम्मेलन में शामिल होने आ गए हैं। और बीजेपी के विधायक सदन में भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कल आपने देखा किस तरह 2 घंटे सदन में चर्चा हुई, और सदन में जो चर्चा हुई उस चर्चा के दौरान सरकार ने साफ कह दिया कि वो रीट की सीबीआई जांच नहीं कराएगी। जी, सरकार की बात अपनी जगह थी और बीजेपी की बात अपनी जगह थी। आप रामलाल शर्मा को सुन सकते हैं। विधायक रामलाल शर्मा आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो रवैया है वो ठीक नहीं है सरकार का, और इसी रवैये के विरोध में ये आ रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी के विधायक सुमित गोदारा हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित जी, क्या मांग आप लोगों की? आज फिर से आप लोग रीट की सीबीआई? पूरे राजस्थान में युवाओं में आक्रोश है कि जिस तरह रीट की धांधली हुई और जिसमें राज्य सरकार के बड़े बड़े मंत्री और जिसकी आज मुख्यमंत्री तक जारी है, जो रोष है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव से आकर ये रोष व्यक्त कर रहा है युवाओं के साथ। कन्हैयालाल जी है मालपुरा से। कन्हैयालाल जी, क्या आवाज है मालपुरा से? जिस तरह से सरकार ने बेरोजगार के साथ बेरोजगार के साथ अन्याय किया है, सीबीआई जांच के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान की ईंट से ईंट बजाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और हम सबकी मांग है कि किसी तरह से सीबीआई की जांच हो। सगन जी, सरकार मना कर चुकी है सीबीआई जांच के लिए, फिर भी हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सीबीआई जांच का सरकार आदेश नहीं करती। देखिए, जब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार सीबीआई जांच के आदेश नहीं करती है। और आप देखिए कि प्रतिपक्ष के उपनेता जो हैं राजेंद्र राठौड़, वो भी यहाँ पर है। राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। राठौड़ साहब, राजेंद्र राठौड़ से भी अभी बातचीत करेंगे। और इस बीच बीजेपी के विधायक हाथों पर पट्टियां बांध करके काले झंडे लेकर के आए। अलवर के विधायक हैं संजय शर्मा। संजय जी, आप तो काली स्वेटर ही पहन के आए हैं। नहीं, मैंने काला कपड़ा भी बांध रखा है, काला स्वेटर पहन रखा है। और ये विरोध है अशोक गहलोत सरकार का। रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच हो, लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, और इसको लेकर के आज हम सब लोग आम सड़कों पर उतरे, सदन से लगे पहुंचे। प्रतिपक्ष के उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र जी, निश्चित तौर पर सरकार को झुका के माने। अब बस सरकार को आप लोग झुका रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपको उठाना चाहता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का प्रेम है। राठौड़ साहब, सरकार तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, सरकार मान ही नहीं। सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा। सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी इस आंदोलन को सड़क पर लेकर के आई है, और ये सड़क का जो आंदोलन है ये कितना प्रभावी रहेगा? दरअसल बीजेपी अनीता बघेल कुछ कह रही है। शशि, मैं रोक रहा हूँ आपको, वापस आपके पास आऊंगा। अनीता बघेल क्या कह रही है, सुन लेते हैं। प्रभावित लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और ये पता लगना चाहिए कि सुभाष गर्ग, गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस हद तक जाकर
करके इस परीक्षा में धांधली की है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल विधायकों से लेकर जो कार्यकर्ताओं तक में आक्रोश है। काले झंडे लेकर और तख्तियां लेकर विधायक यहाँ पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल विरोध प्रदर्शन जो है जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। शशि मेरे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। शशि, जो लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि जो युवा हैं उनमें आक्रोश है, जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ये छल हुआ है उनमें आक्रोश है, उनका कितना समर्थन इस वक्त बीजेपी को सड़क पर मिलता हुआ नजर आता है? देखिए, जो युवा परीक्षा में बैठे थे उनमें से अधिकांश लोगों की ये राय है कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हालांकि जांच एजेंसी कौन सी हो इस पर युवा ज़्यादा कुछ कहने से बचते हैं। उनका कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे राज्य की एजेंसी करे चाहे केंद्र की एजेंसी करे। उनका कहना है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो दोषी तक पहुँच करके उनको सजा दे सकती है और उसी संस्था से इसकी जाँच कराई जानी चाहिए। वो बीजेपी कांग्रेस या राजनीति के पचड़े में इसलिए नहीं पड़ना चाहते क्योंकि कई युवाओं को ये आशंका है कि कहीं परीक्षा इससे लंबित ना हो जाए और सरकार भी इसी मामले को लेकर के युवाओं की भावनाओं को छूती रही है। कल शांति धारीवाल ने भी कहा कि अगर सीबीआई के पास में जांच गई तो ये हो सकता है कि भर्ती लंबित हो जाए, सीबीआई शिक्षा संकुल के दफ्तर पे, बोर्ड के दफ्तर पे ताला लगा के चली जाएगी और फिर परीक्षा में देरी होगी। हालांकि इस तरह की आशंकाएं कई बार निर्मूल भी साबित होती है क्योंकि ये एक पैरेलल प्रोसेस है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को हमने कहते हुए सुना कि आप जांच सीबीआई को दीजिए लेकिन आप समानांतर जो आप 62,000 भर्तियां करना चाहते हैं उनको समानांतर जारी रखिए। जांच अलग प्रोसेस है और वो भर्तियां अलग प्रोसेस है। जांच में केवल जो दोषी होगा उसी को सजा मिलेगी जबकि भर्तियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मंच पर आ गए हैं। आप देखिए कि मंच पर काले झंडे और केसरिया दुपट्टे, जो बीजेपी के केसरिया और हरे रंग के दुपट्टे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साथ में झंडे बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। ये कैमरे में थोड़ी हर्डल हो सकता है आ रही हो, लेकिन बीजेपी के नेता इस मंच के जरिए अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शशि, साफ कहा जा रहा है जो बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध हो रहा है, सरकार का कहना है या खुद मुख्यमंत्री ने इस चीज को लेकर कहा कि एक नॉन इशू को इशू बनाकर राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। इस पर बीजेपी नेता क्या कहते हैं? देखिए सुमित, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये नॉन इशू को इशू बनाने के आरोप लगाए जाते हैं तो फिर ये कि जांच क्यों कराई गई एसओजी से अगर जांच कराई गई तो उस परीक्षा को रद्द क्यों किया गया और अगर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। चलिए सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं जरा शशि वो सुनवा देते हैं, मैं वापस आपके पास आता हूँ। अरे रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? अरे रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? आज मिलेगा कल मिलेगा। कांग्रेस पड़ेगी कबाड़े में, कांग्रेस गई कबाड़े में, कांग्रेस गई कबाड़े में। अरे गहलोत सरकार वीक है, गहलोत सरकार वीक है। अभी जो लोग कार्यालय के अंदर है उनको निवेदन करूंगा बाहर आ जाएं और पीछे मेरी आवाज जो लोग सुन रहे होंगे, पीछे उतने ही लोग हैं सामने आ जाएं। चलो एक नारा और बताता हूं आपको। रीट तेरा सासरा, आप बोलोगे गर्ग और लुटासरा। रीट तेरा सासरा, रीट तेरा आसरा, रीट तेरा सासरा। अरे रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? कांग्रेस गई कबाड़े में, मंत्री गए भाड़े में, कांग्रेस गई कबाड़े में। अरे रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? अरे सोनिया जिसकी मम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और सभी सम्मानीय हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय राठौड़ साहब,
हमारे सभी सम्मानित सांसदगण अभी आप देख सकते हैं मंच पर विराजमान है और हमारे प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सांसद आदरणीय किरोड़ी लाल जी, सुमेधानंद जी, पी चौधरी जी, तमाम हमारे सांसद हमारे बीच में, हमारे सभी वरिष्ठ विधायक। तो अभी आपको अभी हम लोगों को इतनी दूर से आए बात सुनो। अभी केवल 24 घंटे की सूचना है। तो यहां पर नारेबाजी जो है वो इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है। नाथी का बाड़ा खास तौर पर बार बार इस्तेमाल यहां पर इस नारेबाजी में इस वक्त किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी शशि और साथी विष्णु इस वक्त मौजूद हैं। मैं विष्णु आपके पास यहां पर आ रहा हूं। नारेबाजी से साफ है कि आखिर किसे टारगेट करने की कोशिश यहां पर इस वक्त बीजेपी की तरफ से हो रही है। आखिर कांग्रेस की तरफ से बार बार अपनी सभा में इन तमाम चीजों को लेकर कहा गया है, उसका असर युवाओं पर कितना है और जो तमाम चीजें हैं उसमें बीजेपी क्या अपने स्टैंड को युवाओं तक पहुंचाने में कामयाब होती हुई नजर आती है? बिल्कुल ये सही है कि सुमित, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बीजेपी में प्रदर्शन हो रहा है, नाथी के बाड़ा आज भी परिचित है। हालांकि मंच से जो भाजपा के प्रदेश मंत्री है श्रवण सिंह, उन्होंने कहा था कि नाथी के बाड़े को नहीं बोलेंगे, वहाँ गहलोत का बाड़ा बोलेंगे। लेकिन अभी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने भी नारेबाजी करवाई। उसी में कहा गया कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा नाथी तेरे बाड़े में, या नाथी के बाड़े को वापस उसी पदस्तूर के रूप से जारी प्रचार लिया जा रहा है नारों में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ हुजूम बढ़ता जा रहा है और लगातार कार्यकर्ता पूरी तरह यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, और लगातार जो नेता हैं वो लगातार इसी तरफ से आ रहे हैं। अभी हमारी विधायकों से बात हुई जो काले झंडे बैनर और ये लेके यहाँ पहुँचे हैं। आप सीधी तस्वीरों के लगातार देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो चौमू सर्किल से लगातार यहाँ बीजेपी कार्यालय से वहाँ तक सीधे लगातार तस्वीर आप देख सकते हैं। सीधे लगातार लोग, बड़ी संख्या में लोग हुजूम यहाँ पर इकट्ठे हुए। महिला जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार जो सभी मोर्चा हैं उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहाँ से थोड़ी देर में ही कूच करने वाले हैं विधानसभा घेराव के लिए। और फिलहाल जो इनके मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी थी और अब यहाँ से ऐलान किया जा रहा है मंच से कि घेराव है उसके लिए कूच किया जाए। फिलहाल जो थोड़ा सा इंतजार और है कि जो आसपास इलाके में जो कार्यकर्ता अटके हुए हैं वो भी यहाँ पहुँच जाएं, इसी को लेकर इंतजार किया जा रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। मेरे साथ भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। आप ये बताएं कि क्या जो प्रदर्शन में कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से क्या है आपका यहाँ पर? ये विरोध करने आए। ये बिल्कुल इनका कहना है कि ये विरोध करने के यहाँ बिल्कुल विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है और नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। शशि भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शशि, मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है? हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं सरकार की तरफ से। अगर बात की जाए, कुछ दिनों पहले किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से आरोप लगे थे, गोविंद डोटासरा सामने आए थे जब रीट लेवल 2 को रद्द करने की बात हुई। तो क्या इनडायरेक्ट मैसेज यही डिलीवर किया जा रहा है कि आखिर जिन सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? चलिए, शशि से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। दोबारा हम कोशिश करेंगे शशि के पास यहाँ पर जाने की। विष्णु हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। विष्णु, जो मेरा बेसिक सवाल है कि लेवल 2 को रद्द करने की मांग लगातार की गई और उसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री सामने आते हैं, रद्द करने का ऐलान करते हैं। गोविंद डोटासरा कहते हैं कि अगर कोई ये सिद्ध कर दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसके बावजूद जो इशारा साफ तौर पर किया जा रहा है, तो क्या उनके लिए सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, भाजपा नेताओं का कहना है कि इस जो सीबीआई जो रीट का जो धांधली का मामला है उसमें बड़े बड़े नेता विधायक इनके नाम सामने आ रहे हैं, मंत्रियों तक के नाम हालांकि वो ले रहे हैं। और उसमें कहा है कि अगर इसकी सीधी जांच हुई तो यहाँ विधायक, मंत्री और जो नेता हैं वो जेल की सलाखों के पीछे पहुँचेंगे। और इसी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जाँच से कम उनको कोई मंजूर नहीं है और सीबीआई जाँच इसमें अनिवार्य है। और यही संदेश दिया जा रहा है कि इस मामले में
सीबीआई जांच की मांग तक भाजपा लगातार संघर्ष करती रहेगी, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो। और इसी को लेकर ये जो विधानसभा घेराव है वो किया गया है और सरकार को चेताया जा रहा है कि उन्हें सीबीआई जांच से कम कुछ भी मांग मंजूर नहीं है। सीबीआई जांच जरूरी है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने बिल्कुल ये बार बार जो है बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं, तब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। शशि जुड़ गए हैं हमारे साथ। शशि, जो नारे यहां पर लग रहे हैं, जिनके लिए नाती के बाड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ये सीबीआई जांच की मांग क्या उन्हें कटघरे में खड़ा करने के लिए हो रही है? जब रीट लेवल 2 को रद्द करने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, तब डोटासरा सामने आकर कहते हैं कि कोई एक जो है पॉइंट पर सिद्ध कर दे कि उन पर किसी भी तरीके का आरोप है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जो हैं, जो डॉक्टर गर्ग के जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, जो सिपाही हैं, उनको 29 नंबर की बात उस वक्त कहते हुए नजर आए थे। डोटासरा ने कहा कि 29 नंबर मिले हैं, वो पास होने का दावा कर रहे हैं। तो दावे के साथ क्या ये सीबीआई जांच उनके लिए हो रही है? देखिए, ये जो दावे हैं ये तो अलग है। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर के तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खुद सदन में कह चुके हैं कि हरियाणा में शिक्षक तत्कालीन मुख्यमंत्री चौटाला जेल गए थे। तो ऐसी सूरत में यहाँ भी अगर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी शिकंजे में आता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी दोषी है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कटारिया ने कहा चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो कटारिया खुद ही क्यों ना हो, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक गोविंद डोटासरा के आरोपों की बात है कि गोविंद डोटासरा पर आरोप लगे, वो कहते हैं कि उनके रिश्तेदार पास नहीं हुए। तो उनके जो रिश्तेदार पास नहीं हुए उनका भी जरा आप एक बार नाम पे गौर फरमाने चाहिए सभी को, जिसमें 2 भतीजी बताई जा रही हैं, एक ससुराल पक्ष के नाती हैं, एक मौसी की पोती है, एक दामाद की भतीजी है, एक बहनोई के जीजाजी की लड़की है, एक साडू का लड़का है, एक साडू की पुत्रवधू है, एक साडू की लड़की है और दूसरी भी साडू की लड़की है, एक मामा ससुर की पुत्रवधू। ये गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदार बताए जाते हैं। तो अगर इतने दूर दूर के रिश्तेदार देखने लगेंगे तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी रिश्तेदार उनकी लिस्ट में निकल जाएं। लेकिन ये सही है कि विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। कल राजेंद्र राठौड़ ने तो सीकर के एक कोचिंग सेंटर का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि कलाम कोचिंग सेंटर की जांच होनी चाहिए, उस सेंटर से कितने अभ्यर्थी पास हुए, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अगर प्रिंस कोचिंग हब है उसका नाम लिया गया, तो ये कोचिंग हब है जो खुले में है, इनकी प्रॉपर्टीज लाखों करोड़ों में बनी है। तो इनके पास ये पैसा कहाँ से आया? क्या इन्होंने लोन के जरिए ये पैसा उठाया? क्या इन्होंने सामूहिक दान के जरिए ये पैसा उठाया? इन सब चीज़ों को आकलन होना चाहिए था और इन्हीं मांगों को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी, साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि जब तक कि सीबीआई की जो जांच है वो पूरी नहीं होती है इस पूरे प्रकरण को लेकर, तब तक ये विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। सरकार झुकने के लिए शशि तैयार नहीं है और दूसरी तरफ विपक्ष भी। अब इसका रास्ता आखिर किस तरीके से निकलेगा, यही सवाल के साथ मैं आपके पास वापस यहां पर लौटूंगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। सतीश पूनिया जिस तरीके से इस वक्त हुंकार भर रहे हैं मन से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा है कि ये तो सिर्फ आगाज है। 24 घंटे के अंदर सूचना पर इतने कार्यकर्ता जुट गए। पूनिया ने कहा कि आगाज है तो 2023 में अंजाम कैसा होगा, इस बारे में कांग्रेस और सरकार अच्छी तरीके से सोच ले। 2023 कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता हुआ इस पूरे प्रकरण के नजर आ रहा है। शशि मेरे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। शशि, तो मंशा साफ है कि रीट मामले को लेकर एक मुद्दा जो है विपक्ष ने बुलाने की पूरी तरीके से ठान ली है और 2023 के मद्देनजर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे पूरी बुलाने की कोशिश भी हो रही है। वापस आपके पास लौटूंगा। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आप सबका अभिनंदन करते अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर बीजेपी की तरफ से जारी। एक छोटा सा ब्रेक हमें